है साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि साथियों इसके पहले जो चैप्टर चल रहा था वह चल रहा था फाइल के बारे में, टूल्स के बारे में चल रहा था, जिसमें हम फाइल के बारे में बात कर रहे थे, बेंचवाइज के बारे में बात कर रहे थे और स्क्रैपर के बारे में बात कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे साथियों पंच के बारे में। जी हाँ, पंच क्या होता है, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है ITI वालों के लिए। तो आप किसी भी वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पंच ज़रूर मिलेगा। तो पंच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं फिर भी पंच से 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर आपसे इंटरव्यू से पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि पंच क्या है। तो किसी भी कार्यखंड की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को अस्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम पंच कहते हैं। तो साथियों किसी भी जॉब पर जैसे अगर हमें कोई जॉब बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से कॉपी पर एक प्रकार की ड्राइंग बनाते हैं, तो क्या करते हैं साथियों, कॉपी पर हम क्या करते हैं, एक प्रकार की ड्राइंग बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार की ड्राइंग हम जो है अपने कार्यखंड पर बनाते हैं। कार्यखंड पर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम कार्यखंड को बेंच वाइज में बांध कर उसको उसके साइज़ के अनुसार काटते हैं। उसके बाद फिर उस पर फाइलिंग करते हैं ताकि उस पर चमक आ जाए उसकी सतह पर। उसके बाद हम मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। तो मार्किंग मीडिया का लेप लगाने के बाद साथियों तो हमें जो सतह प्राप्त होती है बहुत ही अच्छी और सुंदर प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से हम कॉपी पर किसी प्रकार की डिज़ाइन बनाते हैं उसी प्रकार से हम जो है स्क्रैबर की सहायता से हम क्या करते हैं, जॉब पर मार्किंग करते हैं। और उसी मार्किंग को जो अस्थायी रहती है, क्योंकि अगर हम मार्किंग को अस्थायी नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी पड़ने पर, कूलेंट डालने पर वह छूट जाएगा। तो जब निशान जो है हट जाएगा तो हमें दिक्कत होगी जॉब को काटने में। तो पंच द्वारा हम क्या करते हैं, उस अस्थायी मार्किंग को हम अस्थायी कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, किसी भी कार्यखंड या जॉब की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को अस्थायी बनाने के लिए, अस्थायी मार्किंग को क्या करते हैं, अस्थायी करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम पंच कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम पंचिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात पंच के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है हम उसे पंचिंग के नाम से जानते हैं। और उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहाँ पर डिवाइडर द्वारा, जी हाँ, जैसे जहाँ जिस जगह पर हम रेखा को खींचते हैं स्क्राइबर की सहायता से, हम जो लाइनें खींचते हैं, जो ड्राइंग बनाते हैं, उस पर जो है थोड़ा गहरा निशान बनाया जाता है ताकि हमें वह निशान मिलता रहे बार बार। आगे देखते हैं, चाप या वृत्त बनाना होता है। जैसे हम किसी भी डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त बनाते हैं या ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग कहीं हमें करनी होती है तो स्क्राइबर से खींची गई जो अस्थायी चिन्हन होता है उसे हम अस्थायी कर लेते हैं, क्योंकि स्क्राइबर के द्वारा जो हम करते हैं वो मिट जाता है बाद में, फिर जॉब काटने में दिक्कत होती है। जब हम उसको क्या करेंगे, पंचिंग कर लेंगे तो जॉब काटने में जो है हमें आसानी होगी और हम अच्छी तरीके से जॉब को बना भी सकते हैं। तो चलिए साथियों हम आपको आगे बात करते हैं कि मटेरियल क्या है, किस प्रकार से मटेरियल से बना होता है। तो जो है पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, जितने भी कटिंग टूल्स हैं लगभग सभी कटिंग टूल्स से हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। तो कटिंग टूल्स की बात आए तो आप जान लेना कि हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं साइज क्या है। तो पंच का जो साइज होता है साथी, उसकी पूरी लंबाई और इसके व्यास डायमीटर से लिया जाता है। जी हाँ, कितनी लंबाई है पंच की और इसका व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, हम उसके डायमीटर जो है और लंबाई से साइज को लेते हैं। यह सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग आपको सभी प्रकार के एग्जाम में भी पूछा हुआ मिलेगा। यह आपसे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछ लेता है। तो पंच जो है 150 × 12.5 mm इस प्रकार की साइज में जो है हमें उपलब्ध होते हैं। तो आगे चलते हैं साथियों, अभी हम आपको जब दिखाएंगे पॉइंट वाइज पॉइंट फिगर के माध्यम से तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि पंच किस प्रकार का होता है और किस मटेरियल का बना है, बता चुके हैं। तो पंच के मुख्य भाग, जी हाँ, कौन कौन से पंच के भाग हैं मुख्य, तो सबसे पहला है हेड। तो हेड क्या होता है,
पंच का वह भाग होता है हेड जिस पर हम हैमर द्वारा चोट मारते हैं। जी हाँ, हैमर द्वारा जिस भाग पर हम चोट मारते हैं उसे हमें हेड के नाम से जानते हैं। और यह जो है फ्लैट होता है। जी हाँ, यह फ्लैट साइज में जो होता है फ्लैट होता है। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट। जी हाँ, जो पंच में भाग होते हैं उसके एक फ्लैट होता है और पॉइंट होता है और बॉडी होती है। जी हाँ, उसके हेड, पॉइंट, बॉडी 3 भाग होते हैं। तो देखते हैं पॉइंट क्या होता है। तो पंच का वह भाग जिससे बिंदु सेंटर बनते हैं। जी हाँ, जिस बिंदु को हम रख कर जो है क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, अस्थाई को अस्थाई करते हैं, अर्थात हल्का झिर्री बनाने का काम काटने का काम करते हैं, गड्ढा करने का काम करते हैं, उसे हम पॉइंट कहते हैं। यह भाग जो होता है साथियों नुकीले होता है और इसे हम हार्ड आउट टेम्पर भी किए रहते हैं। तो आगे देखते हैं। अब आगे है बॉडी। जी हाँ, हेड तथा पॉइंट के बीच का जो बचा हुआ भाग होता है, हेड जहाँ पर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं और बॉडी कहलाता है। जी हाँ, हेड जहाँ पर प्रहार करते हैं और पॉइंट जो कि नीचे जॉ पर प्रहार करता है, इन दोनों के बीच का जो बचा हुआ भाग होता है उसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं। और यह नर्लिंग किया होता है। नर्लिंग किस लिए किया जाता है साथियों, ताकि हमारे हाथ की जो पकड़ हो वह मजबूत बनी रहे। यह जो है खडभुजाकार अर्थात हेक्सागोनल बना होता है और बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल भी बना होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे साथियों, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अब हम देखते हैं कि पंच के प्रकार। जी हाँ, पंच जो है कितने प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला जो है डॉट पंच है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छा मार्क ले आएँ। तो देखते हैं डॉट पंच। सबसे पहला जो है साथियों वह है डॉट पंच। डॉट पंच क्या होता है, यह जो होता है कास्ट स्टील का बना होता है और इसकी बॉडी जो होती है खडभुजाकार होती है तथा पॉइंट का जो कोण होता है साथियों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो है कोण पूछा जाता है कि इस पंच का कितना कोण है, इस पंच का कितना कोण होता है। और एंगल जो होते हैं कम होने से बिंदु जो होते हैं गहरे तथा कम व्यास के बनते हैं और इसका उपयोग जो है साथियों अस्थायी मार्किंग को मार्किंग करने के लिए और बिटनेस मार्क जो है लगाने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी वृत्त का केंद्र लगाने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, कभी कभी जब हमारे पास सेंटर पंच नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वृत्त का केंद्र जो है उसके लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे कि आप सब डॉट पंच को देख रहे होंगे, ये है आपका साथियों डॉट पंच। अब जो ये फिगर देख रहे हैं इसे हम डॉट पंच के नाम से जानते हैं। जी हाँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप पूरे देख सकें। तो ये है डॉट पंच। तो साथियों आपका जो ये ऊपर का भाग दिख रहा है जहाँ पर हम प्रहार करते हैं उसे हेड कहते हैं और ये पॉइंट जो दिख रहा है आपका वह जो नुकीला है उसे हम पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है साथियों इसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ का जो कोण है साथियों, ये जो कोण बना हुआ है ये कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरे पंच के बारे में। दूसरा पंच जो होता है साथियों वह है सेंटर पंच। जी हाँ, सेंटर पंच क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला हैमर जो होता है डॉट पंच, उसके बाद फिर सेंटर पंच होता है। यह पंच जो होता है साथियों डॉट के पंच से बड़ा होता है। इसके पॉइंट का जो कोण होता है साथियों 90 अंश रखा जाता है। तो डॉट पंच में आपका जो कोण था वह 60 अंश था और सेंटर पंच में जो है वह 90 अंश होता है। और ड्रिल पॉइंट के आसानी से पंच में लगाए जाते हैं और सेंटर पंच की जा सके। और इस पंच की लंबाई जो होती है वह 100 mm से और व्यास जो होती है 10 mm तक होती है। तो लंबाई जो होती है साथियों 100 mm से 10 mm तक होती है। अब हम देखिए बात करते हैं कि ये जो सेंटर पंच होता है साथियों, तो जैसे पंच तो एक ही है, डॉट पंच हो या सेंटर पंच। तो कारण क्या है, कारण ये होता है साथियों कि जो इसका कोण बनाते हैं हम वह 90 अंश होता है और यह जो है डॉट पंच की अपेक्षा जो है मजबूत होता है और साइज में भी बड़ा होता है। और इसका जो साइज होता है साथियों लंबाई में 100 mm और चौड़ा जो व्यास होता है वह 10 mm का होता है। तो आगे इस पंच का जो प्रयोग करते हैं हम सुराखों होल्स केंद्रों को लोकेट
करने के लिए करते हैं, और इसका जो उपयोग करते हैं केंद्र बिंदु अर्थात सेंटर पॉइंट को जो है गहरा बनाने के लिए करते हैं। आप जो ये देख रहे हैं पंच, तो साथियों ये पंच जो है आपका वह सेंटर पंच है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पर का जो कोण होगा साथियों वह 90 अंश होता है। ये यहाँ से यहाँ तक आप जो है बॉडी देख रहे हैं, और हेड जो होता है, और ये है हेड जहाँ पर हम हैमर से हल्के वार करते हैं या प्रहार करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं साथियों, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा पंच जो है इसी टॉपिक में क्लियर हो जाए। तो प्रिक पंच क्या होता है? प्रिक पंच जो होता है साथियों, यह पंच हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और इसके पॉइंट का जो कोण होता है उसे हम क्या करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और यह पंच जो है कम लंबाई का होता है। जो इसका लंबाई होता है साथियों वह कम लंबाई का होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका कोण जो है कम होने से डिवाइडर की जो नोक को बहुत ही यथार्थ स्थिति जो है साथियों प्राप्त होती है, और इसका कोण जो है इसका प्रयोग जो है हम इसलिए करते हैं कि ताकि वक्र सतह हमें खींचनी पड़े, वक्र रेखा खींचनी पड़े, या जैसे हल्की कोई धातु हो, पीतल हो, तांबा हो या एल्युमिनियम हो, इस पर हम मार्किंग करने के लिए जो है इस प्रकार का पंच हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं साथियों अगला, यहाँ पर देख लीजिए, ये आप जो है देख रहे हैं प्रिक पंच जो है इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर जो कोण देख रहे हैं साथियों आप, यह कोण जो है यह आपका 29 से 30 डिग्री तक रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं साथियों पिन पंच क्या होता है। जी हाँ, पिन पंच जो होता है, इस पंच की जो नोक होती है वह नहीं होती है। जी हाँ, पिन पंच में नोक जो है नहीं होती है, उसके स्थान पर जो है बेलनाकार पिन लगी होती है, और जिसकी लंबाई जो है जॉब की हम आवश्यकता को पूरा करती है, जो हमारी आवश्यकता होती है वह पूरा करती है। और इस पंच का जो प्रयोग करते हैं हम मार्किंग के लिए नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं जॉब में फंसी हुई डॉबेल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए जो है हम इस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हैं, या इस प्रकार के पंच का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, यह पंच जो है साथियों बाज़ार में जो है 100 mm से लेकर 200 mm की लंबाई और व्यास जो है 3 mm से 12 mm के व्यास में जो है उपलब्ध होते हैं, अर्थात हमें जो है मिल जाते हैं। और जैसे आगे, तो आप जो फिगर देख रहे हैं ये आपका जो है क्या है, पिन पंच है। तो उम्मीद है आपको यह जो है फिगर से समझ में आ गया होगा कि पिन पंच जो यहाँ पर आपका पॉइंट है पंच का, और ये आपकी जो है क्या है बॉडी है, और यहाँ पर जहाँ पर हम चोट का प्रहार करते हैं साथियों ये क्या है हमारा, वह जो है हिट कहलाता है। और इसका प्रयोग हम जो है मार्किंग में नहीं करते हैं। आप ये सबसे ज़्यादा ध्यान दे लें, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इस पंच का प्रयोग जो है हम मार्किंग के लिए नहीं करते, तो पिन पंच है। इसके बाद अगला साथियों ड्रिफ्ट पंच क्या होता है। ड्रिफ्ट पंच के बारे में जानेंगे। इस पंच की जो नोक होती है, पॉइंट होती है, वह विभिन्न आकारों या साइज की होती है, जैसे वर्गाकार होती है, आयताकार, गोल होती है, या फिर किसी अन्य आकार की साथ ही होती है, और वह नुकीली और चपटी जो है बनी रहती, फ्लैट बनी रहती। इसका प्रयोग जो है साथियों किसी पतली चादर में छेद करने या फिर उसे आकार के छेदों को फिनिश करने के लिए जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं साथियों बैल पंच क्या होता है। बैल पंच, तो पंच जो होते हैं हम आपको बता दें, पंच टोटल 9 प्रकार के होते हैं, तो जिसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो बैल पंच क्या होता है, इसका जो है बाहरी अपने घंटे के आकार का होता है, और इसके ठीक सेंटर में एक जो है क्या होता है पंच लगा होता है, और यह पंच जो है स्प्रिंग के द्वारा ऊपर उठता है। जब किसी बेलनाकार सिलेंडर वस्तु के केंद्र ज्ञात करना होता है, तो बैल पंच का ठीक प्रयोग करके उसके लंबवत हम क्या करते हैं टिकाते हैं, और स्प्रिंग पंच जो है को नीचे मारने से जो है केंद्र बनता है। और बेलनाकार वस्तुओं को के केंद्र को गहरा करने के लिए बैल पंच का प्रयोग जो है किया जाता है। तो बैल पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बेलनाकार वस्तुओं के केंद्र की सहारा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला साथियों 7वां जो है वह है ऑटोमेटिक पंच। जी हाँ, ऑटोमेटिक पंच क्या होता है। यह पंच जो होता है साथियों पंचिंग करने के लिए हथौड़े
से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें जो है साथियों चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसे हम ऑटोमेटिक पंच कहते हैं। इस पंच में एक खोखली बेलनाकार बॉडी होती है जो कि बाहर से कैसी होती है, नर्ल होती है, और इसके ऊपर जो है एक आदमी स्प्रिंग युक्त कैप होती है। इसे भी हम क्या करते हैं, नर्ल किए रहते हैं। और इस कैप और इसके कैप के जो नीचे दबाने पर कमानी स्प्रिंग एक हैमरी मैकेनिज्म को मुक्त करती है, या जो पंच के निचले पॉइंट पर क्या करते हैं, केंद्र को बढ़ाने के लिए हम आघात करते हैं, वह कैप को घुमाकर ऊपर करने के लिए निशान गहरा करता है। तब घुमाकर नीचे करने से जो है इसका निशान जो है कम गहरा आ जाता है। तो अब वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अगर आप ITI करते हैं तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हो साथियों आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ेंगे। तो ये जो है पंच है, प्रिक पंच। तो आप देख रहे हैं, आगे हम बात करने के साथियों उम्मीद है कि आप समझ में आ गए होगा। तो अगला है सॉलिड पंच। जी हाँ, सॉलिड पंच क्या होता है? तो सॉलिड पंच जो होता है इसका प्रयोग जो है किसी सीट या गर्म मेटल के पीस में आर पार छेद करने के लिए जो हम क्या करते हैं, सॉलिड पंच का जो है प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा एक ही साइज के छेद करना असंभव होता है। और इसका प्रयोग जो होता है साथियों सीट मेटल या ब्लैक स्मिथी में किया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर अपना लिख सकते हैं, अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम हॉलो पंच जो होता है साथियों। हॉलो पंच यह अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है तथा मुलायम पदार्थों को बड़े छेद करने के काम आता है। जी हाँ, मुलायम जो पदार्थ होते हैं जैसे हम पट्टा है, लेदर हुआ, किसी भी प्रकार के प्लास्टिक वो उसको छेद करने के लिए हम हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। और इसके पॉइंट जो है वाले भाग की परिध के चारों ओर से ग्राउंड करके क्या करते हैं, हम धारदार बना देते हैं। और इसका प्रयोग जो करते हैं हम चमड़े की सीट, रबड़ की सीट, लेदराइट या गत्ता आदि में सुराख करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं साथियों, ये पंच जो है आपका हॉलो पंच है, अर्थात खोखला पंच है। तो जब हम इस वाले पंच पर लगाकर ऊपर से प्रहार करते हैं तो जो धातु कट के अंदर आती है तो इस छिद्र के माध्यम से वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो आई होप आप यह वीडियो समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।